हेलो एवरीवन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहा है बहुत लोगों का कि मॉक टेस्ट कब से लगाना चाहिए। जब सीजीएल 2023 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने का सही टाइम क्या है। तो उसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट ना स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट थोड़ा कम लगाना, मतलब कि मान लो वीक में एक लगा लिया, दो लगा लिया मॉक टेस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो आप एक दो मॉक टेस्ट लगाओगे और पूरे वीक उसको अच्छे से एनालिसिस करोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको वो करना है। प्लस साथ में जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा ना, आपको अपना मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ाते रहना है। फिर जब 50% सिलेबस हो जाए तो मॉक टेस्ट में वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब 70% तो वीक में 4, फिर कंप्लीट हो जाए तो डेली मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आपको अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ गलती करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट पता नहीं चलेगा कि कितना में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कैसे पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो मॉक टेस्ट ही ना आपका मार्क्स को इम्प्रूव करता है। स्टार्टिंग में डर लगेगा, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मार्क्स जब नहीं आता है तो लगता है कि अभी मॉक टेस्ट ना लगाएं, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब लगाएंगे, अभी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। बट ऐसा करोगे तो फिर कभी भी मार्क्स इम्प्रूव नहीं होगा, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, मॉक की आप कॉपी बना रहे हो, जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो नहीं बने उसको आप मतलब अपने कॉपी में लिखते जाओ और बीच बीच में रिवीजन करते जाओ। क्योंकि मॉक टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब आप उससे सीख नहीं रहे हो, सिर्फ मॉक टेस्ट लगा के छोड़ दिए, उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। जितना टाइम आप मॉक टेस्ट में लगाते हो शायद उतना ही टाइम आपको एक अच्छे से एनालिसिस करने में लगेगा। पूरे क्वेश्चंस को फिर से देखना है, जो क्वेश्चन आप बना चुके हो उसे भी देखना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनना उस पर तो ज़्यादा ध्यान देना ही है। लेकिन जो क्वेश्चन बना चुके उसमें भी देखना है कि मैंने कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दिया, और टाइम ज़्यादा लगाया तो इसमें टाइम कम कैसे लगा। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, नहीं तो मॉक टेस्ट फिर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, कहाँ से देना चाहिए। तो मॉक टेस्ट कितना देना चाहिए, तो जितना भी दे सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि प्री एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 100 मॉक टेस्ट तो होने चाहिए, 100 मॉक टेस्ट। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट लगाओ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए ना पेपर्स, 2018 का सीजीएल, 2019-20 जो टीसीएस पैटर्न पे आ रहे हैं, मिक्स करके आप दो। कभी 19 वाला एक दे दिए, कभी 18 वाला दे दिए, कभी 20 वाला, कभी 21 वाला, कभी 22 वाला, ऐसे। ये नहीं कि पूरा 22 का 22 देते जा रहे हैं, 22 ही वाला सिर्फ दे रहे हैं, क्योंकि 22 में एक जैसा क्वेश्चन मिलेगा सारा। कभी 20 वाला, कभी 21 वाला, ऐसे करके मिक्स करके मॉक टेस्ट लगाते जाओ प्रीवियस ईयर। और बीच बीच में फिर लाइव मॉक टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पे, ओलिव बोर्ड पे, फ्री वाले, वो भी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट किया करो। और मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम से पहले 100 मॉक टेस्ट कम से कम तो लगा के ही जाना। ठीक है, और उतना हो जाता है। ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाने में मजा आता रहे। तो ये बात बहुत ज़रूर ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बनते उसको बीच बीच में रिवाइज करते जाना मॉक कॉपी बना के। ठीक है, तो आई होप कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो कि ये मॉक टेस्ट में ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ओके, बाय बाय।